हेलो गाइस, गुड इवनिंग। आई एम अतुल कुमार फ्रॉम एलन बायोलॉजी क्लासेस। चलो बेटा, आज मैं नीट 2021 की क्वेश्चन बैंक को डील कर रहा हूँ। कितना जी बेटा? नीट नीट 2021 का क्वेश्चन पेपर जो आपका आपको 12 जो सितंबर की आपकी एग्ज़ाम हुई है 2021 में, उसकी क्वेश्चन को मैं क्या कर रहा हूँ बेटा, डील करने का कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पे पहला सेक्शन बायोलॉजी का, ठीक है ना। बायोलॉजी पेपर को अपन डील करने वाले हैं। तो यहाँ पे बायोलॉजी का पहला पेपर के कंडीशन में हम बात करने वाले हैं बेटा। इम्पॉर्टेंट है हर क्वेश्चन से, आप ईच एंड एवरी क्वेश्चन को अच्छे से देखिए, कहाँ पे कैसे आपने मिस्टेक करा है और क्या आपने गलती करके आया है, ठीक है ना। सारी की सारी कहानियाँ यहाँ पे आपका क्लियर हो जाएगा। और कितनी इजी सेक्शन है बेटा, हर जगह पे मैं आपको अवेयर करता रहूँगा। यहाँ पे देखो, ये कह रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। नॉट दिया हो बेटा, कौन सा करेक्ट नहीं है। यहाँ पे बेटा बात करेंगे कि पिरामिड जो नंबर ऑफ ग्रासलैंड इकोसिस्टम इज अपराइट। pyramid of biomass in sea is generally inverted. pyramid of biomass in sea is generally upright, ठीक है ना। pyramid of energy is always upright। मतलब इसमें से कौन इनकरेक्ट? ये तो बिल्कुल सही है, ठीक है। अब यहाँ पे बेटा पिरामिड ऑफ बायोमास इन सी इज जनरली इन्वर्टेड। कंडीशन क्या है कि जैसे हम बात करें पिरामिड ऑफ सी इज जनरली, पिरामिड ऑफ बायोमास इन सी इज जनरली अपराइट। ये दो टर्म आपको दिख रहा है ना, बायोमास जो है सी के कंडीशन में दिख रहा है ना, दोनों का दोनों, एक तो अपराइट बोला, दूसरा इन्वर्टेड बोल रहे हैं। तो बेटा हम जनरली बात करना चाहेंगे तो यहाँ पे इन्वर्टेड का केसेस तो नहीं जाएगा। ये तो बिल्कुल सही दिख रहा है कि बायोमास जो है फाइटोप्लैंक्टॉन्स का उसका कम होता है जू प्लैंक्टन से ज़्यादा होता है स्मॉल फिशेस का, उससे ज़्यादा होता है आपका लार्ज फिशेस का। फिर जो है आप लार्ज फिशेस को जो खाते हैं उसका बायोमास होगा। पिरामिड ऑफ नंबर ऑफ ग्रासलैंड इकोसिस्टम इज अपराइट। ऑलवेज टर्म यूज नहीं किया, तो ये भी सही, ये भी सही, ये बिल्कुल जो है गलत दिख रहा है। तो आपका ये ऑप्शन हो गया बेटा। यहाँ पे चलिए बेटा आप बात करेंगे हम लोग, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट इज मोनोइसियस। मतलब मोनोमिस क्या होता है? सिंगल, ईसियस मतलब घर, जिसके पास एक ही घर हो रहने के लिए। काड़ा बेटा आपको कहा था कि इसमें दोनों मेल फीमेल एक ही प्लांट में होता है। बिल्कुल आगे चलिए, हम लोग फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ सीड फिक्सेशन इज सरगम। सरगम जानते हैं ना बेटा, जौ जौ बाजरा, ये जो होता है। सरगम के अलावा मेज है, सरगम के अलावा मेज है, और मेज के अलावा हम बात करेंगे तो शुगर केन है। क्या? शुगर केन है। तो इसके कंडीशन में आपको मैं बात करूँ तो बिल्कुल आपको दिखना चाहिए कि बेटा ये जो प्लांट है ना, ये सब का सब प्लांट है, C4 प्लांट है। C4 प्लांट करने का मतलब फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट कितना? 4 कार्बन वाली प्रोडक्ट होगी। जो 4 कार्बन वाली क्या है बेटा? एसिटिक एसिड। बिल्कुल दिखा क्या? दिख रहा है क्या? ये स्टेबल प्रोडक्ट आपका हो गया, आपका 4 कार्बन वाले प्रोडक्ट है। और ये 4 कार्बन वाले प्रोडक्ट क्या है बेटा? ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। ये क्या है? ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। बिल्कुल आपका जो है क्वेश्चन बनता हुआ नजर आ रहा है। तो आपको क्या कहें, इसमें ऑप्शन आपका कौन हो जाएगा बेटा? ये वाली चलेगा। आगे चलिए, थोड़ा सा स्पीड अप करिए आप, मतलब मैं यहाँ पे क्वेश्चंस को थोड़ा सा आपको फ्रेज कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे। 4th नंबर क्वेश्चन है, डाइस एडल्फस स्टैमिन आर फाउंड इन। मतलब ये कहने का मतलब है, डाई में से 2 होता है, एडल्फस मतलब कि एंड्रोसेम का 2 बंडल होगा, ठीक है ना, स्टैमिन का, जो किस में पाया जाता है बेटा? जनरली हम जानते हैं कि पी प्लांट की जो ग्रुप का जो फेवेसी फैमिली है उसमें डायडल्फस होता है। आ जाइए, यहाँ पे हम लोग बात करेंगे कि डीएनए स्ट्रेंथ ऑफ द जेल स्टेन्ड विद इथीरियम ब्रोमाइड। एक केमिकल है जिसका नाम क्या है बेटा? इथीरियम ब्रोमाइड। क्या है? इथीरियम ब्रोमाइड। जो जिसको हम क्या करते हैं, उस डीएनए स्ट्रैंड्स को देखते हैं यूवी रेडिएशन डाल करके, तो एपीयर होता है बेटा, ब्राइट ऑरेंज कलर का बैंड दिखता है, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाइए, हम बात करेंगे 6 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। इस क्वेश्चन में आपको दिख रहा है कि कह रहा है कि प्लांट फॉलो डिफरेंट पाथवे इन रिस्पॉन्स टू द इन्वायरमेंट और फेज ऑफ लाइफ टू फॉर्म अ डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्ट्रक्चर। दिस एबिलिटी इज कॉल्ड। मतलब कि ये डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में तब्दील हो जाता है। ये एबिलिटी क्या कहलाता है? प्लास्टिसिटी कहलाता है बेटा।
क्या कहलाता है, प्लास्टिसिटी। अब चलिए, मैथ्स का क्वेश्चंस बहुत ही आसान होता है बेटा, दोनों क्वेश्चंस आपको यहाँ पे बात करेंगे कि मैथ्स का क्वेश्चंस बहुत ही आसान होता है। अब देखते रहना यहाँ पे ऑप्शन आपको, ठीक है, चारों ऑप्शन को मैं करने वाला हूँ। यहाँ पे देखिए, प्रोटोप्लास्ट का जो फ्यूजन होता है, जो टोमेटो प्लस पोटैटो, पोमेटो बन गया, ठीक है ना। मेस्टमेटिक कल्चर के बारे में बात करते हैं तो बेटा वायरस फ्री होता है, ठीक है ना। माइक्रो प्रोपेगेशन के कंडीशन में बात करते हैं तो यहाँ पे आपको मैं बात करूँ तो ये दो का दो ऑप्शन आपका पहले दिख रहा है। प्लांट टिश्यू प्लांट टिश्यू कल्चर के कंडीशन में बात करते हैं तो वायरस फ्री। मेस्टमेटिक टिश्यू के कंडीशन में, माइक्रो प्रोपेगेशन के कंडीशन में बात करते हैं बेटा तो इस जगह पे आपको माइक्रो प्रोपेगेशन के कंडीशन में दिखता है। सोमा क्लोन के कंडीशन नहीं, ये वाली कंडीशन है, टोटीपोटेंसी वाली कंडीशन आ जाएगी कहाँ पे, तो माइक्रो प्रोपेगेशन याद करिए, एक छोटी सी पार्ट में से आप क्या करते थे, नया प्लांट बना देते थे। और ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू तो कंडीशन क्या है, सोमा क्लोन के कंडीशन में। तो आपका ऑप्शन बनता हुआ नज़र आता है कि पहला का आपने देखा, पहला का दूसरा कहाँ पे दिखा, देखो आप टिक कर सकते, आप आसानी से टिक कर सकते, ठीक है ना। यहाँ पे बेटा ये क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि इक्वेशन आपका दिया हुआ है, ये आपका इकोसिस्टम का क्वेश्चन है। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी माइनस आर इक्वल टू क्या होता है, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कहलाता है। तो ये आर क्या है बेटा, आर आपसे पूछा जाता है, रिस्पिरेटरी लॉसेस है। आगे चलिए, आपको मैं यहाँ दिखाता हूँ कि इसके कंडीशन में आपको बात करूँ, द प्रोडक्शंस ऑफ गैमीट बाय द पेरेंट, फॉर्मेशन ऑफ जागोट, ठीक है। तो यहाँ पे F1 F2 प्लांट कैन बी अंडरस्टूड फ्रॉम द डायग्राम इज कॉल्ड, कौन सा स्क्वायर, तो पन्नेट स्क्वायर, ये सब तो कभी सुने नहीं, बुलेट स्क्वायर, ठीक है ना, पंच स्क्वायर, ये सब कुछ सुने नहीं। तो पन्नेट स्क्वायर तो आप जानते हैं ना जी, जेनेटिक्स की, याद करिए आप, बिल्कुल एनसीईआरटी की सारी बातें आपके सामने कहा जा रहा है, कोई बाहर की बातें नहीं है बेटा, बाहर की बातें नहीं है, बिल्कुल एनसीईआरटी की बातें हैं। यहाँ पे कंडीशन क्या है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट, कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। तो देखिए बेटा, यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि इसमें न्यूक्लियर पोर एक्ट एज अ पैसेज फॉर द प्रोटीन एंड आरएनए मॉलिक्यूल्स इन बोथ द डायरेक्शंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म, बिल्कुल सही है। मैच्योर सीव ट्यूब एलिमेंट पोसेसेस अ कंस्पिक्यूअस न्यूक्लियस, अरे बेटा उसमें मैच्योर सीव ट्यूब में न्यूक्लियस होता ही नहीं है, तो आपका ऑप्शन चला गया ना। चलिए, यहाँ पे बेटा बात करेंगे कि लेंटिसेल जो गैसेस सेक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, तो एक का बेटा क्या हो गया, थर्ड, लेंटिसेल गैसेस सेक्शंस के लिए हो गया। तो एक का जो थर्ड आप देख लोगे ना तो बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा बेटा, यहाँ पे आ जाइए, दिखता एक का थर्ड जो है, आपने कहा कि देखो एक का थर्ड कहाँ पे, ऑप्शन में चारों में से कोई नहीं दिखेगा आपको, यही दिखेगा। चलो फिर भी मैं इसको कोशिश करता हूँ, समझाने का कोशिश करता हूँ। ए का थर्ड हो गया, बी का वन, देख लीजिए ना आप, बी का वन के कंडीशन में क्वार्क कैम्बियम को बोलते हैं फैलोजेन, ठीक है ना, क्वार्क कैम्बियम को फैलोजेन बोलते हैं। और सी का देख लो बेटा कि सी के कंडीशन में फोर्थ हो गया आपका सेकेंडरी कॉर्टेक्स जो फेलोडर्म कहलाता है। और क्वार्क के कंडीशन में जो सुबेरिन का डिपोजिशन होता है तो क्वार्क क्या हो जाता है जी, नॉन लिविंग हो जाता है, करेक्ट, ठीक है ना। अब आपके लिए क्वेश्चन है कि अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट, द अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स जैसे कार्बन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, कैल्शियम प्रेजेंट होता है सॉइल में एट एनी गिवन टाइम, इट्स रेफरेंस टू दो चीज़ों से बेटा स्टैंडिंग क्रॉप और स्टैंडिंग स्टेट में आपका डिफरेंस समझना है। यहाँ पे बेटा स्टैंडिंग स्टेट होगा, स्टैंडिंग क्रॉप नहीं होगा। चलो, टर्म यूज फॉर द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, बहुत ही स्टेट वाइज एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है एनसीईआरटी से। ट्रांसफर करते हैं पॉलन ग्रेन का कहाँ से भैया, एंथर ऑफ वन प्लांट टू द स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट प्लांट, पॉलन ग्रेन, ठीक है ना। ये क्या कहलाता है बेटा, ये इसको बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन, जो जीनोगेमी, जेनेटिकली डिफरेंट प्लांट पे हमने ये पॉलिनेशन करवाया। अब यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि ये क्वेश्चन है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस ऑफ मियोसिस इन्वॉल्व द डिवीजन ऑफ सेंट्रोमियर की डिवीजन की बात करते हैं बेटा। ये क्या है आपका, क्रोमोजोम है, ये क्या है, सेंट्रोमियर है। यहाँ पे एनाफेज के स्टेज में क्या होता है, एनाफेज 2 के स्टेज में क्या हो जाएगा,
ये अपने तरफ, ये अपने तरफ जा रहा है, तो ये बटने का काम करेगा इस पेज में। तो कौन सा हो जाएगा बेटा, एनाफेज 2। आ जाइए, ये हमारा क्वेश्चन है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट आपसे पूछा जा रहा है बेटा, कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है जो पीसीआर से रिलेटेड है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन से। तो इसमें 3 स्टेप होता है, एनलिंग, डीनेचुरेशन और एक्सटेंशन। ऐसा नहीं है, ये गलत है। मतलब कि डीनेचुरेशन, एनलिंग और एक्सटेंशन बिल्कुल सही है बेटा। ये डीनेचुरेशन, एनलिंग और एक्सटेंशन ये सही है। आइए यहाँ पे बात करते हैं कि यहाँ हमें बात करना पड़ेगा कि व्हेन जीन टारगेटिंग इन्वॉल्व्स जीन एम्प्लीफिकेशन इज अटेम्प्टेड इन इंडिविजुअल्स टिश्यू टू ट्रीट डिजीज इज नॉन एज, क्या भैया, इसको जीन थेरेपी कहते हैं। जीन से हम उसको ट्रीटमेंट करवा रहे हैं। अब मैच द फॉलोइंग कॉलम्स के बारे में बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। इसको थोड़ा सा छोटा करिए, आप देखने का कोशिश करिए ऑप्शन के साथ, ऑप्शन के साथ आप देखने का कोशिश करिए। चलो दिख जाएगा। क्रिस्टी, देखो बेटा, क्रिस्टी के कंडीशन में क्या होता है कि ये माइटोकॉन्ड्रिया का इनफोल्डिंग स्ट्रक्चर होता है। तो एक का थर्ड हो गया, एक का थर्ड देख लीजिए किस में मिलाते हैं आपका, ये थोड़ा सा और छोटा कर देता हूँ, दिख गया ना, एक का थर्ड। तो यही तो ऑप्शन में दिख रहा है ना जी, बिल्कुल एक का थर्ड। बहुत ही आसान क्वेश्चन है आपका साइटोलॉजी का, सेल बायोलॉजी का। थैलेक्वाइड के कंडीशन में क्या होता है, फ्लैटन मेम्ब्रेनस सैकला का स्ट्रक्चर है, इसका थर्ड हो गया। तो इसका क्या है जी, फोर्थ है। और सेंट्रोमियर क्या होता है, सेंट्रोमियर जो है डिस्क सेपरेट स्ट्रक्चर, सॉरी इसका नहीं, प्राइमरी कंस्ट्रक्शन होता है क्रोमोसोम का। सेंट्रोमियर अभी करके आया है, तो पहला हो गया। ये सिस्टर्नी के कंडीशन में तो गोल्जी बॉडी का जो मेन पार्ट होता है ना बेटा, वो सिस्टर्नी है, सेकंड। तो फोर्थ, थर्ड, 1 सेकेंड, फोर्थ, थर्ड, थर्ड, फोर्थ, 1 सेकेंड आ गया ना ऑप्शन में। चलिए आगे, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखेगा। क्वेश्चन एकदम बिल्कुल फ्रेश दिखना चाहिए बेटा। यहाँ पे हम लोग बात करते हैं कि फैक्टर लीड्स टू द फाउंडर इफेक्ट इन अ पॉपुलेशन। फाउंडर इफेक्ट करने का मतलब कि वो जेनेटिक ड्रिफ्ट रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए। आ जाइए आगे, हम लोग बात करते हैं कि व्हेन ए सेंट्रोमेयर इज स्प्लिटेड फ्रॉम द मिडिल, मतलब सेंट्रोमेयर इज सिचुएटेड, प्रेजेंट होता है मिडिल पे। यदि सेंट्रोमेयर क्रोमोसोम के मिडिल में और उसका दोनों इक्वल आर्म्स होता है क्रोमोसोम का, तो उस तरह के क्रोमोसोम को क्या बोलते हैं बेटा, 4 तरह का आपने क्रोमोसोम देखा था, मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक और टीलोसेंट्रिक। मेटासेंट्रिक के कंडीशन में क्या बोला था कि मिडिल में सेंट्रोमेयर होगा। सब मेटासेंट्रिक के कंडीशन में थोड़ा सा क्या हो गया था, एक आर्म बड़ा हो गया था, दूसरा छोटा। एक का कंडीशन है कि फिर से हमने क्या किया, एक्रोसेंट्रिक के कंडीशन में एक बहुत ही छोटा हो जाएगा, एक बहुत बड़ा हो जाएगा, और टीलोसेंट्रिक के कंडीशन में टिप पे हो जाएगा। तो ये मेटासेंट्रिक हो गया। तो बिल्कुल हमारा ऑप्शन में तो यही दिख रहा है ना जी, ठीक है। यहाँ पे आ जाइए। अब हमारे पास क्वेश्चंस क्या है कि इस जगह पे हमें क्वेश्चंस, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है कि गैमा कप या गैमा के कंडीशन में कुछ लीवर वर्ड्स में, मॉसस नहीं, लीवर वर्ड्स, ठीक है ना, पाया जाता है गैमा कप। इससे क्या होता है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन, हमने रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म में बताया है आपको। ड्यूरिंग द प्यूरिफिकेशन प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी ऐड करते हैं चिल्ड जो है इथेनॉल प्रेसिपिटेटर, किसको जी, डीएनए, देख रहे हो ना, डीएनए टेक्नोलॉजी के कंडीशन में थे, डीएनए को प्रेसिपिटेट करते हैं, निकालते हैं। यहाँ पे देखिए मैच करना है कॉलम को, थोड़ा सा छोटा करिए, ऑप्शन भी दिखना चाहिए आपको, ठीक है। आ जाओ बेटा, ऑप्शन दिखना चाहिए। तो ऑप्शन आपको देखने के लिए देखो, यहाँ पे कोहेशन करने का मतलब है कि सिमिलर मॉलिक्यूल के अट्रैक्शन को बोलते हैं कोहेशन, और दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के अट्रैक्शन को बोलते हैं एडेशन। तो आ जाइए, कोहेशन के करने का मतलब है कि जब म्यूचुअल अट्रैक्शन अमॉन्ग द वाटर मॉलिक्यूल, तो आपका सेकंड दिख गया ना, सेकंड। एडेशन में क्या होता है कि यहाँ पे अट्रैक्ट टुवर्ड्स द पोलर सरफेस, ठीक है ना, हाँ, यहाँ पे फोर्थ नंबर हो गया, अट्रैक्ट टुवर्ड द पोलर सरफेस। सरफेस टेंशन या गटेशन की बात करते हैं तो वाटर लॉस होता है लिक्विड के फॉर्म में, थर्ड नंबर ऑप्शन। अब तीसरा बच गया, तो तीसरा में देखो ना, जो ऑप्शन में बचा हो उसको रख दीजिए आप, मोर अट्रैक्शन इन लिक्विड फेज, ठीक है ना, मोर अट्रैक्शन इन लिक्विड फेज। तो ऑप्शन मिला लीजिए, सेकेंड, फोर्थ, 1, थर्ड, बिल्कुल सही है, ठीक है। आ जाओ आप, अब हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं इसको। आ जाइए, हम कह रहे हैं कि द साइट ऑफ परसेप्शन ऑफ लाइट, लाइट जो है
कहाँ पे आकर के फॉल करेगा प्लांट में ड्यूरिंग द फोटो पीरियड, बिल्कुल लीफ पे आकर गिरेगा, कहीं कुछ करना नहीं है। अब यहाँ पे 2,4-D ये हार्मोन यूज करते हैं जो लॉन फ्री, मतलब कि लॉन में जो वीड फ्री जो अनवांटेड खरपतवार से बचने के लिए 2,4-D आ जाएगा। यहाँ पे हम लोग बात करते हैं बेटा कि ये क्वेश्चन आपका है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एल्गी प्रोड्यूसेस कैराजिनिन, ठीक है ना, कैराजिन। तो यहाँ पे बात करते हैं कि कौन सा जो है एल्गी प्रोड्यूस करता है कैराजिन, तो हम बात करते हैं कि रेड एल्गी के कंडीशन में, किस में, रेड एल्गी में कैराजिन के बारे में बात करते हैं, बिल्कुल सही है। यहाँ पे बात कर रहे हैं कि ये एक सेंट्रल डोग्मा की बात करते हैं, बिल्कुल बेटा सेंट्रल डोग्मा में क्या होता है, फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन इन यूनिडायरेक्शनल, डीएनए से डीएनए बनने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, रेप्लिकेशन, ये क्या हो गया ट्रांसक्रिप्शन, ये क्या होगा ट्रांसलेशन, ये क्या बन गया बेटा प्रोटीन बन गया। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन आप मिला लीजिए कि कौन कौन सा कंडीशन है सेंट्रल डोग्मा के लिए। पहला कंडीशन है रेप्लिकेशन आ जाएगा, ठीक है। ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन ये नहीं चलेगा, ठीक है ना। रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन या ट्रांसडक्शन ये भी नहीं चलने वाला है। ट्रांसलेशन तो ये तो चलेगा नहीं। रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन बी ऑप्शन, ट्रांसलेशन और प्रोटीन बिल्कुल सही है। यहाँ पे चलिए कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट अ सेकेंडरी मेटाबोलाइट, सेकेंडरी मेटाबोलाइट कौन नहीं है, तो बेटा हम चुन लेंगे। यहाँ पे देखिए आपका शुगर और अमाइनो एसिड ये प्राइमरी मेटाबोलाइट्स है, ये क्या है प्राइमरी मेटाबोलाइट्स है। इसके अलावा जो रबर है, मॉर्फिन है, कोडीन है, गम है, बिम्ब्लास्टिन है, कुर्कुमीन है, ये सारे के सारे जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स है, चलेगा। अब आ जाइए यहाँ पे हम लोग बात करेंगे कि कह रहा है कि इंस्पाइट ऑफ इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन, इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन के अलावा नेचर में व्हिच मैकेनिज्म इज कंपीटिंग द स्पेसीज माइट हैव इन्वॉल्व फॉर द सर्वाइविंग। तो रिसोर्स पार्टीशनिंग की बात करते हैं, जो क्या करता है कि अलग अलग रखेंगे तो हमारा क्या होगा कि अलग अलग जगह पे, मतलब कि गॉस थ्योरम की कंडीशन में बात करें तो एक ही जगह पे रिसोर्सेज सेम हो तो दो समान टाइप के स्पेसीज या दो स्पेसीज वहाँ पे स्टे नहीं कर सकता है, क्योंकि कंपटीशन सेम चीज़ों के लिए हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन, रिसोर्स पार्टीशनिंग की बात करेंगे। यहाँ पे पीसीआर के कंडीशन में बात करो बेटा, पीसीआर के कंडीशन में हम बात करते हैं, पीसीआर के लिए हम बात करें व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट एप्लीकेशंस ऑफ पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। तो कौन चीज़ नहीं है, प्योरिफिकेशन, किसके डिटेक्शन ऑफ जीन म्यूटेशन सही चलेगा, मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस चलेगा, जीन एम्प्लीफिकेशन चलेगा, प्योरिफिकेशन ऑफ आइसोलेशन प्रोटीन ये नहीं चलेगा। ये नॉट वाली बातें आप बिल्कुल दिमाग में रखिएगा, आ जाएगा। यहाँ पे ये क्वेश्चन आपका कितना नंबर था, 130 हो जाएगा ना। हाँ चलिए यहाँ पे लिस्ट को कह रहा है मैच करने के लिए, ये कॉलम 1 2 देखो बेटा यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है ये देखिए सेल्स विथ एक्टिव सेल डिवीजन कैपेसिटी, किसमें एक्टिव सेल डिवीजन कैपेसिटी, मैथमेटिक सेल सिर्फ सेल डिवीजन के लिए काम करते हैं, तो ये 2 हो गया ऑप्शन में, ठीक है ना। सिमिलर करेंगे टिश्यूज हैविंग सेल सिमिलर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, तो आपका सिंपल टिश्यू हो जाएगा 4th, ठीक है ना। टिश्यू हैविंग अ डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स, डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स हो जाएगा किसका जी, भस्कुलर टिश्यू, जिसमें कंडीशन क्या है कि आपने कॉम्प्लेक्स टिश्यू की बात किया। डेड सेल्स हाईली थिक एंड वॉल नैरो लुमेन हो जाएगा किसका, एस्केलेरेट्स का। आपको ये ऑप्शन कहीं ना कहीं दिखेगा। चलिए सेकंड ऑप्शन किस में दिख गया, बिल्कुल दिखता है जी, कुछ नहीं करना, एकदम सही है। अब आपसे पूछा जाता है बेटा कि एक टिपिकल जो एंजियोस्पर्मिक एम्ब्रियो सेक के कंडीशन में मैच्योर स्टेज में कैसा कंडीशन होता है, तो 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज, 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज, ये नहीं होगा, ये गलत किया है बच्चा जिसने किया है, ठीक है ना, ये हो जाएगा। अब हमें बात करना पड़ेगा बेटा कि यहाँ पे व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एल्गी कंटेन द मैनिटॉल, मैनिटॉल एज अ रिजर्व फूड मटेरियल, मैनिटॉल एज अ रिजर्व फूड मटेरियल की बात करते हैं, मैनिटॉल एज अ रिजर्व फूड मटेरियल, तो एज अ रिजर्व फूड मटेरियल तो मैनिटॉल, वहाँ पे हमने बात किया था फ्लोरिडियन स्टार्च जो रेड एल्गी की कंडीशन में, तो आपको दिखता होगा कि ये ग्रीन एल्गी है, ग्रेसिलेरिया रेड एल्गी है, ये भी यूलोथेरिक्स भी ग्रीन एल्गी है, एक्टोकार्पस आपका ब्राउन एल्गी है, ये क्या है बेटा ब्राउन एल्गी है, जिसमें मैनिटॉल एज अ रिजर्व फूड मटेरियल होता है, चलेगा। अब यहाँ पे आ जाओ हम बात करते हैं कि सेलाजेनेला किसके कंडीशन में,
सेलाजिनेला की बात करते हैं बेटा, सेलाजिनेला, और दो है साल्विनिया और सेलाजिनेला। ये हेट्रोस्पोरस होता है, इसमें दो डिफरेंट टाइप के स्पोर बनते थे, हेट्रोस्पोरस। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, एनसीईआरटी की क्वेश्चन है बेटा, कहीं बाहर से क्वेश्चन नहीं है। म्यूटेशंस इन प्लांट कैन इंड्यूस्ड बाय द गामा रेज के द्वारा। एमेंसिलिज्म, चलिए इकोलॉजी की फिर से क्वेश्चन, एमेंसिलिज्म, एक को कोई इफेक्ट नहीं होगा, एक को इफेक्ट होगा जो मतलब कि घाटा लगेगा, और एक को कोई इफेक्ट नहीं होगा, इसको बोलते हैं एमेंसिलिज्म। आ जाइए यहाँ पे हम लोग बात करते हैं कि इसके कंडीशन में हम बात करें बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है कि आरएनए पॉलीमरेज थर्ड की बात करते हैं, आरएनए पॉलीमरेज थर्ड की बात करते हैं, तो ये ट्रांसक्राइब करता है यूकैरियोट सेल में टीआरएनए को। तो ट्रांसक्राइब द टीआरएनए, 5s आरएनए और SNRNA, बिल्कुल सही है बेटा। यहाँ पे हम बात करते हैं सिलेक्ट द करेक्ट पेयर, कौन सा पेयर जो है यहाँ पे करेक्ट है उसकी बात करता हूँ। थोड़ा सा छोटा हो जाइए, ठीक है ना, करेक्ट पेयर की बात करते हैं। ठीक है, यहाँ पे आ जाओ। यहाँ पे कह रहा है कि लूज पेरेन्काइमेटस सेल्स रप्चर द एपिडर्मिस एंड फॉर्मिंग द लेंस शिफ्ट स्ट्रक्चर। बार्क के कंडीशन में बात करते हैं तो स्पंज पर नहीं चलेगा। लार्ज कलरलेस सिंपेटिक सेल्स एपिडर्मिस ऑफ ग्रासेस सब्सिडियरी सेल्स बुलिफॉर्म सेल्स वहाँ बोलते हैं। डायकोटली वस्कुलर बंडल आर सराउंडेड बाय द लार्ज थिक वॉल्ड सेल, ठीक है ना। अब ये देखो कंडीशन क्या है कि हमको करेक्ट पेयर की बात करना है, ये भी नहीं। सेल्स ऑफ मेडुलरी रे दैट फॉर्म्स द कैम्बियल रिंग, जो इंटरफेसिकुलर कैम्बियम के कंडीशन में बात करते हैं, बिल्कुल सही है। चलिए बेटा यहाँ पे पीबीआर मतलब कि रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस की बात करते हैं। एंजाइम की पीबीआर 322, पीबीआर 322 हैज़ ये रिस्ट्रिक्शन साइट है एंजाइम का। क्या कह रहा है कि ये कहाँ होता है, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस से कन्फर्म करता है एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस को। इफ द एंजाइम इज यूज फॉर द इंसर्टिंग अ जीन फॉर द बीटा ग्लैक्टोसाइडेज प्रोडक्शन के लिए, वहाँ पे जीन हमने इंट्रोड्यूस कर दिया, रिकम्बिनेंट प्लाज्मिन इंसर्टेड इन ई कोलाई स्ट्रेन में। तो अब होगा क्या, इसके कंडीशन में होगा बेटा कि ये ट्रांसफर सेल्स विल हैव एबिलिटी टू रेजिस्टेंस एम्पिसिलिन एज वेल एज प्रोड्यूसेस। यहाँ पे it not able to conform ampicillin resistance to the host cell, it will able to produce, नहीं चलेगा, ठीक है ना। ट्रांसफॉर्म सेल्स विल हैव एबिलिटी टू रेजिस्टेंस एम्पिसिलिन एज वेल एज प्रोड्यूसेस, नहीं बेटा। यहाँ पे होस्ट सेल जो है कंफर्म नहीं करता रेजिस्टेंस टू द एंटी, ठीक है ना, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन के लिए, बिल्कुल सही है। यहाँ पे DNA fingerprinting involves identify the difference in some specific region of DNA sequence। यहाँ पे कह रहा है कि DNA fingerprinting involves होता है जो identify the different in some specific region of DNA sequences, that is known as repeated DNA। इसको क्या बोलते हैं, रिपीटेड। कुछ सीक्वेंस होता है जो रिपीटेड होते हैं, ठीक है ना। हमने क्या कहा कि आगे चल करके आप पढ़ोगे जेनेटिक्स में तो कंडीशन क्या होगा कि हमें पूरा का पूरा पता होता है कि कुछ ना कुछ हम सब में एक जैसा जीन होता है, मतलब कि 99.9% पार्ट जो है सिमिलर दिखता है। यहाँ पे एक एक्सपोनेंशियल ये आपका जो एक इक्वेशन दिया हुआ है, इसके ई के बारे में पूछा जा रहा है कि ई क्या है। ये बेस है, बेस ऑफ नेचुरल लॉगरिथम, इसको क्या कहते हैं, बेस, ई को बेस ऑफ नेचुरल लॉगरिथम बोलते हैं इसको। आ जाइए यहाँ पे बेटा हमारे पास कंडीशन क्या है कि इस जगह पे हम बात करें तो मैच करने के लिए जो क्वेश्चन आता है बहुत ही हल्का है क्वेश्चन, बहुत हल्की। इनकरेक्ट पेयर के बारे में बात करी जा रही है, किसके बारे में, इनकरेक्ट पेयर के बारे में बात करी जा रही है बेटा। किसमें, इनकरेक्ट की बात करी जा रही है, इनकरेक्ट कौन सा है। चलो इनकरेक्ट पहले ही हमें दिख रहा है कि भैया यहाँ पे कह रहा है कि बोथ एटीपी एंड NADPH2 आर सिंथेसाइज्ड ड्यूरिंग द नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन। इनकरेक्ट कर रहा है, बिल्कुल ये सही दिख रहा है। आपसे कहा जा रहा है कि भैया पहला ऑप्शन देखिए, पहला ऑप्शन कह रहा है कि साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन इन्वॉल्व PS1 एंड PS2। साइक्लिक में बेटा सिर्फ और सिर्फ PS1 होता है, PS2 नहीं होता। पहला ये ऑप्शन आपका सही दिख रहा है। चलिए आगे हो जाओ। द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ए करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट सही है। सम ऑफ द ऑर्गेनिज्म कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन स्पेशलाइज्ड सेल्स कॉल्ड सीड सेल्स, नहीं चलेगा।
ठीक है ना। फ्यूजन ऑफ टू सेल्स इज नॉन एज कैरियोगेमी, कैरियोगेमी में न्यूक्लियस का फ्यूजन है, ये भी नहीं चलेगा। फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म बिटवीन द टू मोटाइल और ऑन नॉन मोटाइल गैमीट इज कॉल्ड प्लाज्मोगेमी। यहाँ पे देखिए, ऑर्गेनिज्म दैट डिपेंड अपॉन लिविंग प्लांट आर कॉल्ड सैप्रोफाइट्स, नहीं बेटा बिल्कुल नहीं चलेगा। यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि करेक्ट, सम ऑफ द ऑर्गेनिज्म कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन स्पेशलाइज्ड सेल्स कॉल्ड सिक्स सेल फ्यूजन ऑफ टू सेल्स। करेक्ट कर रहा है ना, करेक्ट कर रहा है। फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म बिटवीन द टू मोटाइल और नॉन मोटाइल सेल्स दैट इज नॉन एज प्लाज्मोगेमी, बिल्कुल चलेगा। यहाँ पे आपका ये चलेगा। चलिए, इसमें कॉलम मैच करने के लिए कह रहा है बेटा, तो आपका ऑप्शन भी दिखना चाहिए, आ जाइए, ऑप्शन भी दिखना चाहिए हमें। बिल्कुल यहाँ पे हमें अच्छे से करना पड़ेगा। देखो, एक ऑप्शन को मैं मिलाता हूँ, आपको सब समझ में आ जाएगा। नाइट्रोबैक्टर के कंडीशन में नाइट्रोबैक्टर जो कन्वर्जन करता है किसको, नाइट्राइट टू नाइट्रेट, थर्ड, तो दिखा क्या, डी का थर्ड कहीं दिख रहा है क्या, बिल्कुल दिख रहा है, ये दिख रहा है ना, तो ये आपका ऑप्शन हो गया। आप मिला सकते हैं इसको अच्छे तरीके से। अब चलो मैं फिर से कर देता हूँ, इतना करने के बावजूद। राइजोबियम का काम है जी नाइट्रोजन को, फ्री नाइट्रोजन को एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर देना। ये राइजोबियम हमारा क्या है जी, फोर्थ ऑप्शन, ठीक है। अब हमारे पास नाइट्रोकोकस है। नाइट्रोकोकस का काम होता है कन्वर्जन ऑफ अमोनिया टू नाइट्रेट, पहला तो दिख रहा है ना, अमोनिया टू नाइट्रेट, सेकेंड ना, दूसरा। अब हमारे पास क्या है बेटा, थायोबैसिलस का कंडीशन है डीनाइट्रिफिकेशन, तो पहला, तो सेकेंड फोर्थ फर्स्ट थर्ड, सेकेंड फोर्थ फर्स्ट थर्ड, ठीक है, एकदम बिल्कुल करेक्ट है बेटा। यहाँ पे आ जाइए, इसमें कंडीशन है कि द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट जो है क्या है जी, इनकरेक्ट है। तो बिल्कुल हमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन से प्रोड्यूसेस प्रोटॉन ग्रेडियंट रेस्पिरेशन, बिल्कुल सही जा रहा है। ड्यूरिंग द एरोबिक रेस्पिरेशन रोल ऑफ ऑक्सीजन इज लिमिटेड इन द टर्मिनल, बिल्कुल सही है। ईटीएस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ईटीसी या ईटीएस करो तो वन मॉलिक्यूल जो है NADH प्लस H प्लस गिव टू ATP, नहीं बेटा ये 3 ATP देता है, यहीं पे हमारा ATP देता है, ये हमारा गलत हो गया, तो यही हमारा ऑप्शन होगा, ठीक है। आ जाइए, यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं इसके कंडीशन में, थोड़ा सा फट रहा है ना क्वेश्चन, इतना चलेगा। आ जाइए, इन सम मेंबर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ फैमिली pollen grain retain the viability for months to year, months after रिलीज। मतलब कि कुछ तो हमारा था, जैसे हमने बात किया था कि राइस है और गेहूं है, व्हीट है, इसके कंडीशन में 30 मिनट उसका वेबिलिटी होता है, लेकिन लेगुमिनेसी और सोलेनेसी, लेगुमिनेसी रोजेसी और लेगुमिनेसी फैमिली के कंडीशन में इसका महीना से सालों भर इसकी वेबिलिटी होता है, मंथ्स, महीना, ठीक है ना। वेबिलिटी की बात मतलब जर्मिनेशन करने की एबिलिटी, करेक्ट स्टेटमेंट के बारे में बात करा जा रहा है कि क्या कह रहा है कि स्प्लिट जीन अरेंजमेंट इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द प्रोकैरियोटिक। यहाँ पे बात करो, यहाँ पे कैपिंग ऑफ मिथाइल ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट, नहीं ये 5 प्राइम पे होगा। RNA पोलीमरेज बाइंड टू द रो फैक्टर टू टर्मिनेट द प्रोसेस ऑफ द ट्रांसक्रिप्शन इन बैक्टीरिया, बिल्कुल सही बात है, रो फैक्टर, ठीक है। मैच करना है बेटा, यहाँ पे एक चीज़ देखो, एक चीज़ आपको क्लू बता देता हूँ, आप सब समझ जाओगे। 555 देख लेना, यहाँ पे चलो क्लू बताता हूँ, सोलेनेसी फैमिली का है 555, 5 दिखाना, कैलिक्स 5 गो, कोरोला 5 और एंड्रोसियम भी 5, तो एक आपका मिल रहा है फोर्थ नंबर बी का। बी में देखो फोर्थ नंबर आ रहा है, और कोई है क्या, नहीं है, तो मार दीजिए इसको। अब सारे के सारे चीज़ आपके दिमाग में रहना चाहिए। इसमें फिर से जो है कॉलम मैच करने के लिए कह रहा है बेटा कि फिर से आपको ऑप्शन दिखना चाहिए। यहाँ पे देखिए कि लिस्ट दिया हुआ है हमारा बेटा, प्रोटीन के बीच में जो बॉन्ड होता है उसको पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं, ये फोर्थ नंबर हो गया। फैटी अनसेचुरेटेड, अनसेचुरेटेड होगा तो उसमें डबल बॉन्ड होगा, सेचुरेटेड में सिंगल बॉन्ड होता है, तो ये पहला नंबर। न्यूक्लिक एसिड में कौन सा बॉन्ड होता है बेटा, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड होता है, तो ये सेकंड नंबर हो गया। और पॉलीसेक्राइड, सेक्राइड में जो है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड शुगर के कंडीशन में, तो थर्ड ऑप्शन हो गया ना, फोर्थ वन सेकंड थर्ड, फोर्थ वन सेकंड थर्ड, बिल्कुल सही है, ठीक है ना। आ जाइए, यहाँ पे हम लोग बात करेंगे इसके कंडीशन में, बात करते हैं
ठीक है। चलिए बेटा, टाइम तो लेगा ही, टाइम लेगा, आप टेंशन मत लो। इसमें मैच करने के लिए कह रहा है, मैच करने के लिए कह रहा है तो आपको बिल्कुल दिखता होगा, ठीक है। मैच करने के लिए कह रहा है लिस्ट 1 2 को, तो मैच यहाँ पे करके दिखाओ। आ जाइए। एस फेज के कंडीशन में डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, बिल्कुल सही है, 4th नंबर। G2 फेज के कंडीशन क्वेश्चन स्टेज को इनएक्टिव स्टेज बोलते हैं, ये 2nd ऑप्शन। G1 फेज के कंडीशन में बात करें बेटा, तो G1 फेज के कंडीशन में प्रोटीन का सिंथेसिस होता है, ठीक है ना। इंटरवॉल बिटवीन द मियोसिस एंड माइटोसिस के कंडीशन में G2 फेज हो गया आपका 3rd, ठीक है ना। तो ये क्या बच गया, 1 बच गया, 4th 3rd 2 1 1 2 3 4 1 4th protein synthesis 1 interval between the mitosis and initiation of DNA replication, mitosis और initiations of DNA replications, mitosis initiation of ये तो हो जाएगा G1, हाँ 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 सॉरी, ये थर्ड, ये 1, ठीक है। 4th 1 सही ऑप्शन है, ठीक है। आ जाइए यहाँ पे, nowadays it is possible to detect the mutated gene causing the cancers along the radioactive probe to hybridize its complementary DNA in a clone cells followed by the its detection using the autoradiography। किसके कंडीशन में होगा बेटा, तो यहाँ पे आपको दिखना पड़ेगा कि बेटा म्यूटेटेड जीन के कंडीशन में appear on the photographic frame as a probe has a complementary with mutated partial appear on the mutated complementary and clear appear on the photography। नहीं बेटा, ये आता ही नहीं है, आपसे क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि ये कैसा होगा, ठीक है ना। mutated gene does not appear on the photographic film as to prove as not a complementary with it, बिल्कुल सही ऑप्शन है आपका 4th नंबर। चलिए बेटा, यहाँ पे जूलॉजी सेक्शन स्टार्ट हो जाता है, 50 क्वेश्चन हमारे हो गए बॉटनी का। अब जूलॉजी के कंडीशन में चलिए यहाँ पे क्या बात करते हैं कि